Hello everyone. In previous video, we will discuss about some basic concept of chapter number system. Now we move on to the next advanced level of this chapter, which cover topic up to grade 9 or grade 10. So let's start. And in Roman numeration, if a symbol is repeated, किसी रोमन न्यूमरेशन में अगर एक सिंबल रिपीट किया जाता है तो इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम एज इट अकर। हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या हम कुछ कह नहीं सकते। देखो, कह रहा है मल्टीप्लाई नहीं होती। जैसे अगर रोमन न्यूमरेशन में अगर कोई सिंबल हम रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हम उसको क्या कर रहे हैं, 10 + 10 यानी कि 20 इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि हम उसको सिंबल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग 2 to 7 2 एज वेल एज 875, हम इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को अगर हम किसी 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलता है। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, तो जो नंबर है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी 163 इस तरीके का 3 डिजिट नंबर आ गया, तो हमसे उसके नंबर के डिजिट का सम पूछा है, यानी कि 1 + 6 7 7 + 3 10, इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं 2272 और एक 875। क्या कह रहा है, इन दोनों को ही किसी 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड किया जाता है। दोनों को हम डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपके सामने, एक 6 है। ठीक है, इसके 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 6 0, और जब 10 को भी मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 5 10 0। रिमाइंडर हर बार क्या आया है, सेम आया है। जब मैंने 2 से डिवाइड किया है इन दोनों नंबरों को, अलग अलग नंबर को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नंबर क्या है। तो उसके लिए क्या रूल होता है, जो दोनों नंबर हैं उसमें से दोनों को माइनस करो। यानी कि जो दो नंबर है, यहाँ 10 और 6 थे तो 10 - 6 किया, तो इधर हम क्या करेंगे, 2272 - 875 करेंगे। ठीक है, आंसर आएगा, माइनस करो, 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 6 में से 7 गएगा 9, यहाँ से 11 में से 8 जाएगा 3 और 1, क्या आंसर बच गया, 1397। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ये इसका 10 - 6 किया 4 किया, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 × 2। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों में से ही एक होगा, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2। इसी तरीके से जो हमारे पास 1397 आया है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जब करेंगे 11 × 1 = 11, 2 बचेगा, 11 × 2 = 22, 7 बचेगा, 11 × 7 = 77, और 127 किसी और के टेबल में जाता नहीं, तो ये 1 से जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 11 × 127। अब क्योंकि 11 तो 2 डिजिट का नंबर है, ये क्या कह रहा है, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो नंबर हमारा क्या होगा, 127, और इसके डिजिट का सम क्या होगा, 2 + 1 सॉरी 1 + 2 3 3 + 7 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टेप क्या होते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमें बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है, जो आंसर आए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे यहाँ 1397 आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर ये यहाँ 2 डिजिट का नंबर कहता तो 11 हो जाता हमारा आंसर, इसने 3 डिजिट का है तो 127 हमारा आंसर हो गया, और फिर डिजिट का सम पूछा है तो सम कर दिया और हमारा आंसर आ गया 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कन्वर्जन। ये चैप्टर ग्रेड 10th का टॉपिक है, जहाँ हमसे ये कह दिया जाता है 0.3333 बार। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रुक नहीं रहा, ये चलता ही जा रहा है बट रिपीटिंग, लेकिन ये 3333 सेम टाइम पे रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो जो टर्मिनेट हो जानी चाहिए फ्रैक्शन, या फिर टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेट हो बट क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। उसको कन्वर्जन हम अभी नहीं सीखेंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे 0.333 है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बेसिक भी सिखा दूंगी, बट फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर करेक्ट करना। तो इसका चलो एक बार बेसिक डिस्कस कर देती हूँ। एक बार इसको x के इक्वल ले लेते हैं। जैसे x = क्या मान लेते हैं, 0.3333, और हमें क्या करना होता है कि यह डेसिमल के बाद तक ये नंबर सेम करने होते हैं। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, x की 10 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 10x, और इधर जब मैं x से, एक सेकेंड कलर चेंज करते ताकि आपको, और यहाँ जब मैं x 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3.3333 बन जाएगा। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 333, यहाँ भी डेसिमल के बाद 333, हमारा काम खत्म। हमें क्या करना होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना होता है। तो 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, डेसिमल के बाद सेम हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें जिसको माइनस 10 में से 1x को माइनस करेंगे, क्या आएगा 9x, और इधर से जब 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 पॉइंट, ये 333 ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 9x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, जिसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक तरीका जो हमें अभी अप्लाई नहीं करना, इसको आप 10th में सीखोगे। हमें सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे 0.3 का बार है, आपको क्या करना है, जिस नंबर पे बार है उस नंबर को लिखो, डिवाइड का साइन लगाओ, और जितने नंबर पे बार है, जैसे यहाँ 3 अकेला है, सिर्फ इसी पे बार है, तो उसके नाम का एक 9 लगा दो। तो आपका थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, फिर से देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36 का बार, ये है। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है। मैंने लिख दिया 36। फिर ठीक है, अब ये देखो, सिर्फ इस पे बार है, इस पे नहीं है। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, नीचे क्या करोगे, जिस नंबर पे बार है उसका 9, और जिस पे बार नहीं है उसका 0। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं पूरे का पूरा नंबर, माइनस जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय जिस नंबर पे बार है उतने 9 और जिस पे बार नहीं है उतनी 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33/90। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ 0.243 का बार, इसका क्या हो जाएगा, देखो जैसे 243 तीनों नंबरों पे ही बार है तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं, और तीनों पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, 999। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब मैं जैसे आपको लेके दिखाऊँ, ये करके दिखाओ, क्या करोगे आप, पूरे का पूरा नंबर लिखोगे, माइनस जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस, डिवाइडेड बाई जिस नंबर पे बार है उनका 99, और जिस पे बार नहीं है उसकी 0। तो आंसर आ जाएगा 241
डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का रूल मैंने आपको बता दिया है। सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्या होता है, 101। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है कि ए और ए तीन ऐसे किसी नंबरों को प्लस करूँ कि आंसर आए बी ए, यानी कि यहाँ जो लिखोगे वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने एक ऑप्शन इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन करते हैं, तो अगर मैं 5 5 5 लिखूँ तो यहाँ क्या आ रहा है 15 आ रहा है। देखो ये इसको अगर ए मानते थे, ये और ये देखो चारों सेम आए ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लेकिन आप अगर ये ऑप्शन चेक करोगे 4 एंड 2 का चेक करके देखो 4 4 4 लिखोगे तो 12, यहाँ तो ठीक है सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से इन ऑप्शनों में भी ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से देखना। क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 100। क्या कह रहा है, दो पॉजिटिव नंबर है, मैंने मान लिया एक्स और वाई। क्या कह रहा है, उनके स्क्वायर करो, उनका स्क्वायर कर दिया और उनका क्या करो फिर सम। दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 900 है और उनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंस जो है वो हमारा है 28। तो हमें नंबरों का सम बताना है, पहले तो हमें नंबर फाइंड आउट करने होंगे। तो मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है। उसे देखो नंबर के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर ऐड होगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 100 प्लस 28 128 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आ गया 64। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 8, हम किसी भी चाहे तो इसी क्वेश्चन में रख दो चाहे इसमें, दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू 8 आई तो 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 64, कितना आ जाएगा 36, तो वाई की वैल्यू आ गई 6। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, वाई की वैल्यू आ चुकी है, हमें दोनों का सम बताना है, तो 8 प्लस 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। नेक्स्ट है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर 75। कह रहा है किसी नंबर को अगर हम 296 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 75 देता है, लेकिन जब व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37, लेकिन जब उसी नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो पहले वाले का रिमाइंडर है और दूसरे वाले का जो हम डिवाइजर देखते हैं, इन दोनों को क्या करा देना है डिवाइड। तो देखो पहले वाले का रिमाइंडर 75 है और दूसरे वाले का डिविजर 37 है, इसको डिवाइड कर दो सिंपली। जो हमारे पास आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क कर रखा है, अच्छे से इसको देख लेना। अब उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर इज 74। दो नंबरों को अगर हम ऐड करें तो 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। क्या है, इनमें से जो एक नंबर है दूसरे से 10 ज़्यादा है, यानी कि मैं ये कहूँ मेरे पास 10 चॉकलेट ज़्यादा है आपसे, तो क्या करेंगे, या तो आप मेरे से 10 चॉकलेट ले लो, ठीक है, या फिर मैं आपको कोई आपको और 10 चॉकलेट दे दे, तभी तो हम दोनों का इक्वल होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आपकी चॉकलेट और मेरी चॉकलेट में डिफरेंस कितने का है 10 का है, ये कह सकते हैं हम। तो क्या आ गया, पहले तो आ गया एक्स प्लस वाई 74, दूसरा हम दोनों के डिफरेंस कितना है 10 का, यानी कि तो इसको इस चीज़ को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये एक्स है ये वाई है। मान लो इसके पास 10 चॉकलेट ज़्यादा है मेरे से, तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू किसके होगा वाई प्लस 10, यानी कि इसके पास अगर कम है तो इसको 10 दे दो, या फिर आप क्या कर दो इससे 10 ले लो ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 10 चॉकलेट दे दी। अब ये इधर वाई प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा 10 का। इक्वेशन आ गई बनानी। अब ये दोनों आ गया सेम, पहले की तरह दोनों को ऐड करो, तो एक्स प्लस एक्स ऐड करोगे 2x और वाई माइनस वाई होकर 0 हो जाएगा, और 74 में 10 को ऐड करोगे 84, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड करोगे 42। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 42, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे क्या होगा, वाई के पास 10 कम है तो उसके पास कितना हो जाएगा 32। तो हमसे क्या पूछा था, नंबर ही पूछे थे, तो नंबर क्या आ जाएंगे 32 42। ये ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ये तो बेसिक सिखाया। हम क्या करेंगे बाई ऑप्शन। देखो क्या कह रहा है, दो नंबरों का सम 74 आना चाहिए, इन दोनों का सम 74 आ रहा है, हो सकता है इन दोनों का सम 74 आ रहा है, हो सकता है इन दोनों का सम भी 74। तो पहली लाइन से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरा कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, पहले वाले नंबर से एक 10 ज़्यादा है। देखो ये वाला 14 ज़्यादा है, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा है, तो दोनों ऑप्शन वैसे ही हट गए। ये इससे 10 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन इन क्वेश्चनों को हम सेकंडों में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आए थे एग्जाम में, जैसे ये हमसे दे दिया जाता है और हमसे बाई ऑप्शन दिया जाता है कि हम ए और बी की क्या वैल्यू रखें, और ये तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका है आप ऑप्शन से वैल्यू उठाओ और सीधा रखो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू उठाई, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2, तो जब भी मैंने ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 पुट करी तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया था। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, जैसे देखो ये दे दिया आपको, और ये ऐसे ऑप्शन आते हैं और हर बार पेपर में आता है ये, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है तो आपको 1 बाई 1 ऑप्शन देखने ही पड़ते हैं और कोई ऑप्शन होता नहीं। तो आप 1 बाई 1 जैसे आपने ये लिया तो इसमें आपने बाई ऑप्शन रखा और फिर सॉल्व किया, फिर आपने ये देखा फिर ऑप्शन रखा, और इस तरीके से आप इनको करोगे। मल्टीप्लाई है वैसे तो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो डिजिट का सम है वो 9 है। देखो 8 प्लस 1 करोगे 9 आ रहा है, 5 प्लस 4 करोगे 9, 7 प्लस 2 भी 9 और 4 प्लस 5 भी 9। तो पहली लाइन से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब क्या कह रहा है, अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस नंबर में से, देखो 81 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 72। तो क्या कह रहा था, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो डिजिट इंटरचेंज होकर ये आना तो 18 चाहिए था, आया 72, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 54 में से 9 को माइनस करोगे क्या आएगा 45। देखो 54 का इंटरचेंज होकर क्या आ गया 4 आगे आगे फिर बिल्कुल सही, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। बाकी के तो हमें देखना ही नहीं है, देखना चाहो तो देख सकते हो, इसको माइनस करके कभी भी 27 तो नहीं आएगा। ठीक है, और 45 में से 9 माइनस कर दोगे तो कभी 54 तो आने से रहा, क्योंकि ये तो कम हुआ है माइनस किया है आपने।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 2/3 प्लस। तो 2/3 तो वैसे का वैसे प्लस अभी ये मैंने सिखाया था, क्या करोगे जितने नंबर पे बार है उसको लिखोगे और जितना है उसके नीचे 9। तो ये क्या हो गया 11/99 को हम 1/9 भी लिख सकते हैं। तो 2/3 प्लस 1/9, 9 एलसीएम आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 7/9 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q। इन दोनों को करना है तो देखो 0.6 बार का तो क्या हो जाएगा 6/9 यानी कि जिसको आप 2/3 कह सकते हो। ये 0.001 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तीनों पे बार है तो 999, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/999। ठीक है, इसका बेसिक भी मैंने करके दिखा रखा है और शॉर्ट में तो आपको मैंने सिखाई दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। अब आता है डेसिमल में। आपने आज तक प्लेस वैल्यू निकालना, जैसे अगर आपको कोई ये कहे इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताओ तो आप फटाक से बता देते हो 6, इसकी 30, इसकी 100, इसकी 7000, इसकी 50,000 आसानी से। लेकिन अगर आपको डेसिमल में बता दे तो आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ये 57.136 है, तो जो डेसिमल से इधर की साइड होते हैं इधर वाले, इनको तो हम नॉर्मली करेंगे जो हमने आज तक सीखा है। जैसे 7 का 7, ये 5, इसके पीछे एक नंबर है तो 0। अगर यहाँ में और कुछ एक नंबर लिख देते 2, उसके पीछे 2 नंबर है तो 2 0। यानी कि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको तो हम इस तरीके से डील करेंगे। राइट साइड को कैसे करेंगे 1 का 1, ये जो डेसिमल है इसके डिवाइडेड में 1, पीछे एक नंबर आया है तो 0। ये 3 डेसिमल की जगह 1, 1 2 2 नंबर हो गए तो 2 0। ऐसे ये 6 डेसिमल की जगह 1 और पीछे 3 नंबर है तो 3 0। इस तरीके से हम डेसिमल के राइट साइड वालों की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। अब हमें बताना है इन ऑप्शनों में से क्या सही होगा। देखो 10 को 1s पे लो, 10 को 1s पे लेने का मतलब 10 × 1 10 ही रहेगा। 10 को 10s पे लेने का मतलब 10 × 10, ठीक है, यानी कि 100। तो क्या हो जाएगा 100। उसके बाद 10 को 1000 पे लो, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1000 से कराओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000। और इनको ऐड कर दो तो 0 1 1 0 1, तो 10110 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर और उसकी डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो आता है, ठीक है, वो 66 आता है। तो देखो जैसे 53 है प्लस इसकी डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 35। क्या ये हमारे पास 88 आया, हमारे पास आना 66 चाहिए था, ये ऑप्शन हट गया। 86 + 68 करोगे कभी भी 66 तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन हट गया। 42 + 24 करोगे तो 66 आएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 97 है, 97 + 79 करोगे कभी भी 66 नहीं आएगा। आगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने पहली लाइन से ही ऑप्शन देखा और एलिमिनेट किया। तो कभी भी हम ऑब्जेक्टिव पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे क्योंकि ये हमारा टाइम को बचाता है, टाइम, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इसका एक रूल होता है, याद रखोगे आप, ठीक है, 8th क्लास की बुक में आता है। कभी भी देखो ये 698 है और इससे नेक्स्ट नंबर आ जाए, जैसे कि ये मैं कहूँ 99 और इससे नेक्स्ट आ गया 100, यानी कि अगर ये n है तो ये जस्ट n + 1 हो और हमसे कहे इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या इसका क्या होता है तरीका, जो छोटे वाला नंबर है उसका डबल कर दो। क्या तरीका होता है, छोटे वाले नंबर का क्या कर दो डबल कर दो, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ 698 का डबल कर दिया तो 1396 हमारा आंसर होगा। 199 का डबल कर देते 198 हमारा आंसर होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या शॉर्टकट रखोगे आप हमेशा कि ये लगातार नंबर आपको देखना है, लगातार होने चाहिए। जब भी लगातार हो तो छोटे वाले नंबर का क्या कर दो बेटा डबल कर दो, ठीक है। अब उसके बाद है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। मैंने अभी बताया था आपको क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है तो कैसा बताया था मैंने आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है, हमेशा ये होगी। उसके बाद है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100, सबसे लार्जेस्ट नंबर 999। उससे क्या करेंगे 6 को डिवाइड कराएंगे। जब इस 100 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा यहाँ से क्वोशेंट, और जब यहाँ इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 166 आएगा, करके भी दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करोगे, जो दोनों क्वोशेंट आएंगे उनको आपस में माइनस कर दोगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने नंबर होंगे ऐसे 150 नंबर होंगे, 150। क्या करोगे 3 डिजिट का नंबर बोला है, ऐसे अगर 4 डिजिट का बोल देगा तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट लोगे, सबसे ग्रेटेस्ट लोगे, किससे डिवाइड कराना है उसी से दोनों नंबरों को डिवाइड करोगे, जो दोनों क्वेश्चन आएंगे उनको आपस में माइनस कर दोगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 एंड 5000 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 to 5। अब की बात कुछ करना नहीं, दोनों नंबर दे दे तो क्या करोगे 2 to 5 से इस नंबर को भी डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे, जो दोनों के क्वेश्चन आएंगे उनको आपस में माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 18। अब कह रहा है ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। क्या कह रहा है, अगर मेरे घर में 4 मेंबर हैं तो वो खुद के डबल रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जितने भी मेंबर है पिकनिक पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करें ट्वाइस एज मैनी रुपीज टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंड टोटल कलेक्शन। तो इस तरीके से टोटल कलेक्शन जो होती है वो 3042 है। तो हमें मेंबर बताने कितने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको, हमने टोटल मेंबर मान लिया x, तो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे 2x, तो कलेक्शन क्या आएगी, x ने मिलकर 2x कंट्रीब्यूट किया तो कलेक्शन कितनी आ गई 2x²। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना है 3042, तो यहाँ से 2x² की वैल्यू 3042, x² की वैल्यू क्या आ गई 152921, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 39 का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैन स्पेड 1/3 ऑफ हिज इनकम। एक मैन जो है स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है उसकी इनकम का 1/3 रुपये फूड के ऊपर, 2/5 रुपये उसकी हाउस रेंट में चला जाता है, 1/5 उसकी इनकम का कपड़े वगैरह खरीदने में चला जाता है, फिर भी वो 400 रुपये अपने पास बचा लेता है। तो उसकी इनकम कितनी थी, बाई ऑप्शन अगर ऐसे क्वेश्चनों को डील करोगे बहुत अच्छा होता है। जैसे
मैं अगर मानूँ ऑप्शन लिया मैंने 6000, ठीक है भाई, ऑप्शन ही जाना चाहिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी। वैसे अगर बेसिक से जाना चाहे तो टोटल इनकम अगर एक्स मान ले कुछ रुपए, तो उसका 1/3, एक्स का 1/3 मतलब क्या हो जाएगा x/3, एक्स का 2/5 क्या हो जाएगा 2x/5, और ये 1/5 क्या हो जाएगा x/5। तीनों को मिला के उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 14x/15। तो टोटल में से एक्स में से अगर 14x/15 खर्च वाला हटा दें तो भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं 400 रुपये बचे हैं। लेकिन इसको माइनस करने से क्या आएगा x/15 की वैल्यू 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। ये होता है बेसिक तरीका। आप इससे भी बाई ऑप्शन जा सकते हो, जैसे 6000 है, इसका 1/3 निकालोगे आप, इसका 1/3 निकालोगे तो 2000 रुपये उसने फूड पे खर्च कर दिए। 1/5 अगर निकालना चाहोगे तो 1200 रुपये उसने कहाँ पे खर्च कर दिए, इसके रेंट पे। और कपड़ों पे उसने कितना खर्च किया है, सॉरी 1/5 तो उसने कपड़ों पे 1200 रुपये कपड़ों पे खर्च किया, 2/5 किया है इस पर। 2/5 मतलब 1200, 2400 रुपये इसने यहाँ किए हैं, तो 3600 और 2000 मिला के कितना हो गया 5600, और 400 रुपये उसके पास 5600 और 400 रुपये ये मिल गए, तो क्या हो गया 6000। ऐसे ऑप्शनों को बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। क्या है 42 स्टूडेंट एक क्लास में, जिनमें से 3/4 बॉयज़ है, 2/3 गर्ल्स है, जो कि बस से आती है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द सेम क्लास हु कम टू स्कूल बाई बस इज 30। इस क्लास के जो टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 30 जो है उससे बस से जाते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास, तो हमें बॉयज़ बताने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाई ऑप्शन अगर आप जाना चाहो तो देखो हम क्या करेंगे, देयर आर 42 स्टूडेंट इन क्लास, 42 स्टूडेंट है एक क्लास में, आउट ऑफ देयर 3/4 ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ देखो, और हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉयज़, बॉयज़ ही पूछ रहा है। तो अगर हम बाई ऑप्शन जाएँ तो देखो, अगर 20 का 3/4 करते हैं हम, कितना आता है 15 आता है, ठीक है। और 15 का अगर 2/3 करते हैं तो कितना आता है 10 आता है, ठीक है। लेकिन 15 + 10 करेंगे तो 25 आएगा हमारे पास, 42 तो स्टूडेंट नहीं हुए। 24 अगर हम बॉयज़ लेते हैं तो उसका 3/4 करेंगे तो कितना आ गया 18 आ गया हमारे पास। 2/3 ऑफ गर्ल्स आर स्कूल, तो इसका 24 का अगर हम 2/3 निकालें, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, और टोटल हम 18 + 16 करेंगे तो कितना आ गया 30, और बस से आने वाले कितनी थी 30। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो गया करेक्ट। ऐसे जाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से आपको सोल्व करके दिखा रखा है, बाई ऑप्शन भी बाई बेसिक मेथड भी। तो अगर बेसिक से जाएंगे तो टोटल बॉयज़ हम बस से जाने वाले एक्स मान लेंगे, तो एक्स का 3/4 प्लस फिर 42 में से एक्स तो बॉयज़ थे तो गर्ल्स कितनी बचेंगी 42 माइनस एक्स, वो गर्ल्स के उनका क्या होगा 2/3, टोटल मिला के बस से जाने वाले 30 हैं, तो ये 3x/4 बन जाएगा। यहाँ से 42 की 2 से मल्टीप्लाई 84 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 = 30। यहाँ से 4 और 3 कैल्शियम 12 आएगा, तो यहाँ से ये 9x बन जाएगा, और यहाँ से 336 माइनस 8x बनेगा। यहाँ का 12 इधर मल्टीप्लाई कराओगे 30 से तो 360 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 24 आ जाएगी, तो और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 42 में से 24 को माइनस कर देंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई बेसिक भी आप जा सकते हो, बाई शॉर्ट अप्रोच भी आप जा सकते हो। देयर आर 20 पीपल इन ए पार्टी, एक पार्टी में 20 आदमी हैं, इन एवरी पर्सन एक हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर आदमी जो है एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ हमेशा एक ही मिलाता है, ठीक है। तो एक आदमी जैसे 20 है, मैं हूँ और 20 टोटल है, तो मैं तो हटी गई, तो मैं मेरे अलावा कितने बच गए 19 बच गए, टोटल 20 हैं, तो एक तो मैं ही हूँ इसमें, तो 19 से हैंड शेक करूँगी, ठीक है। इफ़ एवरी पर्सन शेक हैंड, ऐसे ही हर आदमी क्या करेगा एक दूसरे से, जैसे मैं गई मैंने 19 से किया, फिर दूसरा आदमी है उसने भी 19 से करेगा, तीसरा आदमी वो भी 19 से हैंड शेक करके आएगा, 14 वाला भी 19 से हैंड शेक करके आएगा। ऐसे 20 आदमी है तो कितनी बार हैंड शेक हो जाएगा 380। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक। अब ये 380 किस में आया, तो दोनों को मिलाया, और हमारे पास क्या है 2 हैंड है हमारे पास, तो क्या करेंगे एक हैंड का निकालेंगे, क्योंकि हैंड शेक तो एक ही हैंड से होता है, तो 2 से डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा 190। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आ सकता है। अब क्या कह रहा है, सम निकालो 21 + 22 अप टू 40। तो देखो हमें ऐसे सम करने मत बैठ जाना, इन सबको लिखो और फिर जाके इनको 40 तक सम करो, नहीं। हमें एक फॉर्मूला पता होता है 1 + 40, 1 से लेकर 40 तक आप निकाल लेंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम 1 से लेकर 40 तक का निकालें तो n की वैल्यू कितनी हो गई 40, 40 + 1 करोगे 41 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 820, यानी कि 40 तक का सम आ गया हमारे पास 820। लेकिन हमें तो 21 से निकालना है, तो 1 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे, तो पूरे 40 में से 20 तक का माइनस कर देंगे, तो 21 से 40 तक का आ जाएगा। तो 20 तक का निकालने के लिए 20 n + 1 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 210। इसमें से 820 में से 210 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 610। तो आपको याद रखना है, पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट वाले का निकालने के लिए अगर अभी स्क्वायर का निकालना हो, यानी कि अगर हमें ये निकालना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 ऐसे 40 का स्क्वायर, इस तरीके से करना हो तो n + 1 2n + 1 बाई 6 ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अगर क्यूब निकालना हो 1 क्यूब 2 क्यूब डैश 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 n क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 एंड ऐड 12 टू द क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को कहा गया कि उसको एक नंबर को 6 से डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन था इसमें 12 ऐड करना है। तो उसने क्या किया, उसने उल्टा कर दिया, उसने पहले डिवाइड नहीं किया, उसने पहले नंबर में 12 ऐड कर दिया, उसके बाद 6 से डिवाइड किया और उसे 112 आंसर मिल गया। तो करेक्ट आंसर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, देखो करेक्ट होना तो क्या चाहिए था, अगर मान लो ये एक्स कोई नंबर है, इसको 6 से डिवाइड करता, कुछ क्वेश्चन आता उसमें 12 ऐड करता, नंबर में 12 ऐड कर दिया, फिर क्या किया है 6 से डिवाइड कराया है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो आंसर आया वो 112 आ गया। तो यहाँ से हमें नंबर क्या होगा, ये इस नंबर की वैल्यू क्या होगी 112 × 6,
x, ठीक है। तो x प्लस 12 की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू, यही तो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 6 इंटू 112 प्लस 6 तो क्या आ गया 672, ये प्लस का 12 इधर जाएगा माइनस का, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 660। तो हमसे क्या, तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या था 660 को 6 से डिवाइड कराना था, तब जाके 112 आता और यहाँ 0 बचता, सॉरी 110 आता, फिर इसमें नंबर में 12 ऐड कराना था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आता 122, लेकिन उसने बाई मिस्टेक किया इसलिए उसका आंसर आ गया 112, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। स्टूडेंट वाज ओस्ट टू मल्टीप्लाई नंबर, वही है, उसके एक स्टूडेंट को कहा गया कि उसे एक नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, बट लेकिन उसने क्या किया, उस नंबर को डिवाइड कर दिया 3/2 से, तो रिजल्ट क्या हुआ 10 कम आया, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था उससे। तो हमें क्या करना है, हम बाई ऑप्शन चले जाएंगे। बाई ऑप्शन अगर हम 12 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 18 आता है, और 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3/2 से तो 12 इंटू 2/3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 8 सॉरी, तो 18 से 8 कितना कम आया 10 कम आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिक तरीके से जाओगे तो आप इस तरीके से जाओगे, किसी नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, उस 10 कम आया है तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये 2x/3 हो जाएगा, इसको 10, इनका एलसीएम लेंगे, x की वैल्यू 12। बाई ऑप्शन से जाना काफ़ी ईजी है, तो आपको बाई ऑप्शन जाए, मैं तो यही कहूँगी। 85 मीटर एक लॉन्ग रोड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट इज 2/3 ऑफ अदर पार्ट, अगर ये x है तो ये 2/3x है, दोनों को मिलाओगे x प्लस 2/3x वो 85 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, पहला पार्ट पता चल जाएगा तो दूसरे वाले पार्ट की आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो x प्लस 2/3x ये करोगे तो क्या आएगा 5x/3 आएगा इज इक्वल टू 85, तो 5x की वैल्यू आ गई 255, तो x की वैल्यू आ गई 51, तो x की वैल्यू 51 है तो दूसरे पार्ट की क्या आएगी 85 माइनस 51 यानी कि 34, लॉन्गर पार्ट की वैल्यू पूछिए तो आंसर आ गया 51। नेक्स्ट है इसका इक्विवेलेंट, मैंने अभी बताया था 423, उसमें से 4 माइनस करेंगे, नीचे 99 और इस पे बार नहीं है तो 0, दोनों को माइनस करेंगे 419 डिवाइडेड बाई 990, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर। एक 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। देखो डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे, जैसे यहाँ 7 है, ये उसका टेंस प्लेस की डिजिट के डबल से एक कम है, 4 का डबल 8, 8 से एक कम है 7, बिल्कुल सही है। ये 1 9, ये 5 का डबल 10, ये भी इससे एक कम है, बिल्कुल सही है। ये 6 और ये 5, ये भी एक कम है, बिल्कुल सही है। 2 का डबल 4 3, ये भी एक कम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्या लाइन पढ़ के हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट देखो, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, अगर हम इन डिजिट को इंटरचेंज कर दें यानी कि 74 बन जाएगा, ये 95, ये 53, ये 32, तो क्या कह रहा है डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। तो जो इनका जो डिफरेंस आएगा किसका न्यू नंबर बनेगा, जैसे 74 और इसका 47, इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वो लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 27, और अगर हम 47 में से 20 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा था 27। इतनी बड़ी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। न्यू नंबर 74 बना, ओरिजिनल नंबर 47 था, दोनों का डिफरेंस क्या कितना आ गया 27 आ गया, इज लेस देन कितना कम है ओरिजिनल नंबर बाई 20। ओरिजिनल नंबर क्या था 47, ठीक है, क्या ये 20 कम है इससे, 47 माइनस 27 करके देखो, यस बिल्कुल 20 कम है। तो कह रहा था ये जो है ओरिजिनल नंबर 47 से इनका डिफरेंस 20 है, बिल्कुल 20 यार, और ऑप्शन देखने की तो जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। इसका बेसिक अगर करोगे तो इस तरीके से होगा, उसको बहुत लेंथी प्रोसेस बनेगा, बाई ऑप्शन करना इसके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताने में से इनकरेक्ट क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/0, ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, बिल्कुल सही है, ये तो गलत नहीं है। हर रेशनल नंबर हैज ए रेसिप्रोकल, जरूरी नहीं है 0 एक रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल 1/0 हमें नहीं पता, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, बिल्कुल सही है, 2 है, और अगर इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बशर्ते वो 0 ना हो। आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। अगर 2 और 5 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने तो मीन का मीन निकालेंगे, यानी कि 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 7/2, तो इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालने में मीन हमारी हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत था, बाकी सब सही थे। इफ 24 शर्ट ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ, 24 शर्ट बनाई जाती हैं 30 मीटर को कपड़ों को यूज करके, तो 17 शर्ट बनाने के लिए कितना यूज होगा, तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 24 शर्ट के लिए 30 मीटर लगता है, तो 1 के लिए क्या लगेगा 5/4 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 70 शर्ट के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 21 + 25, मल्टीप्लाई भी मैंने साइड में करके दिखा रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। फैक्टर नंबर क्या होता है, अगर हम उसके फैक्टर निकालें और उसके जो फैक्टर को अगर हम ऐड कर दें आपस में तो वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट। जैसे 6 के स्क्वायर फैक्टर क्या होंगे 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1, तो 1 + 2 + 3 जब हमने किया, ये इसके फैक्टर आई 6 आ गया, अगेन वही नंबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे 6 एक परफेक्ट नंबर है। 2n - 1 इज ए प्राइम नंबर, देन हमें ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप अपनी तरफ से n की कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे मान लो मैंने 2 रखा तो 2 की पावर 2 - 1 किया तो 3 आया, प्राइम नंबर है। फिर मैंने यहाँ इसमें 2 रखा तो ये 6 आया, 6 एक परफेक्ट नंबर। फिर मैंने n की वैल्यू 3 पुट करके देखा 7 आया, प्राइम नंबर। फिर 28 आया, तो ये भी परफेक्ट नंबर। तो हमेशा क्या आ रहा है, ये वाला हमेशा क्या आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब जो भी जितने भी प्रोडक्ट होगा फर्स्ट 100 ऑर्डर नेचुरल नंबर का, उनकी डिजिट हमेशा क्या होगी 5, क्यों, क्योंकि 1 3 5 7 इसमें क्या हो गया, एक 5 आ गया, और 5 को किसी भी ऑर्डर नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5 आ रही है। तो 5 को किसी भी ऑर्डर नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आती है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर ऑफ द फॉर्म 3m + 2 वेयर m
हमें एम 1 से लेकर 20 तक की इसमें सब वैल्यू रखनी है और हमें देखना है कि कितने प्राइम नंबर हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास 9 प्राइम नंबर आएंगे, ये सब मैंने वैल्यू पुट करके दिखा रखी है आपको। हाउ मैनी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर आर देयर बिटवीन, ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, फिर भी देख लेना एक बार। 10 की पावर 5 ये होगा, 10 की पावर 6 ये होगा, तो इनके बीच में हम कितने पेयर बना सकते हैं। तो देखो जैसे पहले यहाँ 1 रख दिया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 1 कर दिया और फिर 1 + 1 2 बन गया। तो 6 पेयर हम ऐसे बना सकते हैं जिनका डिजिट का हम सम करें तो 2 आए। देखो 1 + 1 2, बाकी तो सब 0 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ से भी 2। तो 6 पेयर हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसका जो थर्ड लेवल लेके आएंगे हम, वो फिर आगे SSC, DSSB इन सबको कवर करेगा। थैंक यू वेरी मच।